तो हम अपने तत्व को जानेंगे। तो सबसे पहले तत्व क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि तत्व होता क्या है। आप में से कोई भी बताएंगे, किसी को भी पता है तो तत्व क्या होता है? जब मैं कह रही हूँ कि अपने तत्व को जानना, तो तत्व माने क्या? तत्व शब्द से आपके दिमाग में क्या आता है? आत्मा नहीं, किसी भी चीज़ का तत्व क्या होता है? जो मिश्रित नहीं है, ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है। जी, जिससे हम बने हैं। और कोई? हाँ, काफ़ी नज़दीक हैं आप लोग, लेकिन जो शाश्वत है। वेरी गुड। पंच तत्व तो एक शब्द हो गया। मैं पूछ रही हूँ तत्व से मतलब आप समझते क्या है? एनर्जी। ठीक है। कंटेंट। ओके, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी करीब हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ, मतलब शायद आपको और क्लैरिटी आ जाए कि तत्व क्या है। तत्व वो होता है जिससे किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का होना संभव होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा। मिट्टी के घड़े में तत्व क्या है? मिट्टी। अगर उसमें से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो वो घड़ा नहीं बचेगा। अगर घड़े का आकार हम बदल दें, उसका गमला बना दें, दिया बना दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी कुछ वहाँ है। लेकिन अगर मिट्टी ही उसमें से हटा दी जाए तो वो वस्तु नहीं बचेगी। मतलब उसके बिना वो वस्तु फिर रहेगी नहीं, उसको हटाया नहीं जा सकता। उस वस्तु का अस्तित्व तत्व की वजह से ही संभव है। ठीक है। जैसे सोने के आभूषण, ये कड़े हैं या नेकलेस है, तो उसमें तत्व क्या है? सोना। सोने के बिना उनका होना संभव नहीं है। तो तत्व होने के लिए जो आवश्यक है। समझ में आया सबको? तो हम आज ये जानेंगे कि मेरा तत्व क्या है। मेरा मतलब आपका सबका। ठीक है। हमारा तत्व क्या है, मेरा तत्व क्या है। तो अपने तत्व तक पहुंचने के लिए अब हम सीधे नहीं जान सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। क्योंकि तत्व की परिभाषा मैंने क्या बताई? जिसको हटाया नहीं जा सकता। अगर वो हट जाए तो फिर वो भी चीज़ नहीं बचेगी। तो हम क्या करेंगे? हम अपने में जो हम खुद को मानते आए हैं कि मैं ये हो सकता हूँ, उसको हटाते जाएंगे। और उसके बाद भी यदि मैं बचती जाती हूँ, मैं बचता जाता हूँ, तो इसका मतलब अभी मेरा तत्व तक मैं नहीं पहुँचा हूँ। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि उसको अगर हटा दूँ तो अब फिर मैं नहीं बच सकता, तो वो मेरा तत्व होगा। ठीक है जी, पूछिए। ये तो सॉलिड चीजों के लिए हो गया कि तत्व हो गया, लेकिन हाँ, चीजें ऐसी हैं जिसका पता ही नहीं, सोच हो गई, हाँ, तो वही तो खोज रहे हैं, वही तो खोज रहे हैं हम। ये तो मैंने आपको उदाहरण देके सिर्फ समझाया कि आप ये समझें कि तत्व क्या होता है। इसलिए मैंने मिट्टी के घड़े का उदाहरण दिया आपको, सोने के आभूषण का। अभी देखते हैं। जी, अभी आप सुनिए, अभी निष्कर्ष ना निकालें प्लीज़, है ना। तो हम शुरू करते हैं। हम ढूंढ रहे हैं अपना तत्व। मैं कौन हूँ जिसके बिना मेरा होना संभव नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं भी नहीं हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो आप सभी को क्लियर भी होगा, कि जो आपको सामने दिख रहा है, कोई भी वस्तु, है ना, जो भी सामने दिख रहा है वो आप नहीं हो, है ना। ये सबको पता है कि अगर ये चेयर दिख रही है तो मैं ये चेयर तो नहीं हूँ। लेकिन क्यों आप कहते हो कि मैं ये वस्तु नहीं हूँ? जो आपको सामने दिख रहा है वो आप क्यों नहीं हो? क्योंकि उसको मैं जान रहा हूँ। उसको मैं जान रहा हूँ। वेरी गुड। उसको मैं देख रहा हूँ, उसको जान रहा हूँ, या उसका अनुभव हो रहा है, या मुझे वो दिख रहा है, तो वो मुझसे अलग है। यानी कि दो चीज़ होती है, क्लियर है कि देखने वाला दिखने वाला नहीं हो सकता। ठीक है। हैं? मैं देख रहा हूँ, जो देखने वाला है वो दिखने वाला, जो सामने दिख रहा है वो नहीं हो सकता। यानी कि जिस भी चीज़ का मुझे अनुभव होता है, चाहे वो आँखों से दिखे, चाहे उसको मैं महसूस करूँ कैसे भी, वो मैं नहीं हो सकता, वो मेरा तत्व नहीं हो सकता। ये पहला नियम। और दूसरा, जो भी बदल रहा है, सामने रखी हुई चीज़ है, अगर ये चीज़ अभी यहाँ रखी है कुर्सी, इसकी मैं जगह बदल दूँ या ये टूट फूट जाए, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भी बदल गई, है ना। तो दूसरा, जो भी बदल रहा है वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं उसको बदलते हुए भी देख रहा हूँ। बदलने के पहले भी मैंने उसको देखा, बदलते समय भी मैंने उसको देखा, और बदलने के बाद भी मैंने उसको देखा।
तो हम यहाँ पर दो नियम लेके चलेंगे कि जो भी मुझे दिख जाता है, यानी जिसका भी अनुभव हो जाता है, और दूसरा जो बदल जाता है, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हो सकता, या मेरा तत्व नहीं हो सकता, आप ये कह सकते हैं।